जी, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग दाखिल हो रहे हैं पास्ट यानी कि माजी में। अब हमको प्रेजेंट का नहीं सोचना है, हाल का नहीं सोचना है, वो जो हमने पढ़ना था पढ़ लिया, उसका कायदा भी अलग है, उसकी दुनिया भी अलग है, उसके जुमले भी अलग है, सबकी अलग अलग हैसियत है। अब हम लोग दाखिल हो रहे हैं पास्ट में, तो पास्ट की एक अलग दुनिया है, इसके एक अपनी अलग शनाख्त है, अलग इसके कवायद हैं, इसको हमको समझना है। तो पास्ट इंडेफिनिट देखें, ये माजी को बोलते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट, इसके जो उर्दू में जो जुमले होते हैं ना, आप देखें ध्यान से सुन लें, आप चाहें तो नोट कर लें, बाद में नोट से आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी भी आप नोट कर लें। जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, मैं आया, तुम आए, उसने पकाया, वो गई, उसने खाया, वो लोग आए, मैंने मशवरा दिया, तुमने मशवरा दिया। देखिए इसमें चुका चुकी नहीं आते हैं, जुमला वही है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उससे मिलता जुलता है, काम उसमें भी हो रहा है, माजी में काम इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें उसमें दोनों जुमलों में फर्क है। इसमें क्या है, इसमें काम बहुत वो हुआ है, क्या बोले हैं, आप कहें कि माजी करीब, हम लोग जो बोलते हैं ना, माजी करीब के माने देता है, माजी करीब के माने देता है। जैसे कि तुम आए, तुम अभी अभी आए, मैं अभी अभी गया, मैंने पढ़ लिया, तो ये है माजी करीब। और जो चुका चुकी जो होता है ना, वो माजी बाइद चला जाता है। मैं दिल्ली जा चुका हूं, कब गए थे, वो 10 साल पहले भी हो सकता है, 15 साल पहले भी हो सकता है। मैं दिल्ली गया हूं, मैंने हज किया है, कब किया है, वो 20 साल पहले भी हो सकता है। तो वो माजी, वो करीब, माजी बाइद हो गया है। लेकिन ये जो है, ये माजी बाइद का माना देता है, यानी अभी जो माजी में अभी जल्दी जो काम हुआ, मैंने पढ़ लिया, मैंने खा लिया, मैंने आपको देखा, मैंने ड्रामा देखा, मैं अभी यहाँ गया, मैं वहां से आया। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसमें आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से समझनी है। इस क्लास में 2 लोग हैं, मुबीन भाई हैं और बिलाल भाई हैं, ये शायद इनको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट की खुसूसियत। बाकी और जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा अच्छे से समझ लें। इसमें 3 चीजें हैं, बहुत अहम है। देखिए ये पास्ट का जो होता है माजी का ना, ये 3 तरह का ये माना देता है। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, आप जब पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 3 तरह का माना देता है। देखिए पहला जो माना देता है, हम एक जुमले से समझाते हैं। अगर आपको माजी में कहना हो इसी टेंस में, तो आप कहेंगे मैंने किताब पढ़ ली या फिर मैंने किताब पढ़ा, आप जो भी बोलें, मैंने किताब पढ़ा या फिर मैंने किताब पढ़ी, आप ये बोल लिए। लेकिन इसमें जो एक माना और निकलता है, दूसरा था का माना में निकलता है। मैंने किताब पढ़ लिया था, मैंने किताब पढ़ ली थी, मैं वहां गया था, मैं आया था, मैंने खाया था, मैंने हज किया था, मैंने तुम्हें देखा था, मैंने उसे मारा था, तुमने मुझे मारा था, मैंने तुम्हें मशवरा दिया था। इस तरीके के था, थी, थे भी इस जुमले में आते हैं, ये आप ज़हन में रखें। ये कोई मजाकिया बात नहीं है, ये आपको हम बता रहे हैं। एक तर्जुमा होता है तुमने मशवरा दिया, था थी नहीं है। दूसरा जो इसका तर्जुमा होता है तुमने मशवरा दिया था भी आ जाता है। ये 2 माने हुए। और तीसरा जो माना देता है, जो हमें समझने की जरूरत है, ये आपको, आप जब एडवांस इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बात बताई जाएगी, अभी कोई आपको बताएगा नहीं, किताब में भी नहीं मिलेगा। जो तीसरा इसका माने होता है ना, तीसरा माने होता है कि आप माजी में कोई काम जो मुसलसल मुसलसल बार 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 जो किया करते थे ना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तुम सिगरेट पिया करते थे, तो ये काम क्या मुसलसल होता था। मैं वहां जाया करता था, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, भाई 4-5 दोस्त मिलकर बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हम लोग खेला करते थे, कितना मजा आता था, हम लोग खेला करते थे, हम लोग दौड़ा करते थे, हम लोग परिंदे शिकार किया करते थे, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो देखिए इसमें क्या है, बार बार काम माजी में हो रहा है, करते थे, आता था, जाता था, खाता था, पीता था। इसी तरीके से उस्ताद मुझे मारा करते थे, मैं उस्ताद से सवाल किया करता था, तुम मदरसे से भाग जाया करते थे, मैं थोड़ा पहले आया करता था। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं, आप इसको नोट कर लें। ये हम पास्ट इंडेफिनिट में, ये एकदम कंफर्म है, हतमी फैसला है, ये हतमी कायदा है। ये आपको पास्ट इंडेफिनिट से भी मिलेगा, आप गूगल में बाद में सर्च करके देख लीजिएगा। तो पास्ट के इस तरीके से 3 तर्जुमा हो गया है। हमको सबसे पहले ये समझना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तर्जुमा हुआ कि मैं खेला या फिर मैंने खेला, मैंने खेला या फिर मैं खेला, ये एक तर्जुमा हो गया। फिर इसमें आप था थी अब लगाएंगे, मैंने खेला था या फिर मैं खेला था, मैंने खेला था थी लगा दिया आप। दूसरा तर्जुमा हो गया इसका, जो आपका जो काम है माजी में, कोई भी काम, अगर आप, कोई भी शख्स, मैं या फिर आप या फिर कोई भी शख्स, कोई भी चीज, अगर वो माजी में बार बार मुसलसल होती थी, करते थे, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। मैं खेला करता था, तुम खेला करते थे, हम लोग दौड़ा करते थे, हम लोग हंसा करते थे, हम लोग रात में देर तक बात किया करते थे,
हम लोग मदरसे जाया करते थे। तो ये देखिए, इससे हम पास्ट इंडेफिनिट निकालें। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हैबिचुअल एक्शन। हैबिट मतलब होता है, हैबिट मतलब होता है आदत, उसी से क्या आखिर में बताया था, प्रीफिक्स जोड़कर, प्रीफिक्स हमने जो पढ़ा था आखिर में, हैबिचुअल, HABITUL, हैबिचुअल मतलब आदती एक्शन, आदती अमाल जो आप मुसलसल किया करते थे। तो ये 3 चीजें कंफर्म है, सारे लोग समझ चुके हैं, फिर हम आगे बढ़े। यस, हैबिचुअल एक्शन बोला ना जी। हाँ, हैबिचुअल एक्शन मतलब जो काम हम आदतन किया करते थे। एक्शन या एक्शन? एक्शन, एक्शन बोलते ना, एक्शन, ACTION, एक्शन। जी जी जी। इसी से बना एक्टर बना है, इसी से एक्ट्रेस बना है, इसी से एक्ट बना है, एक्ट नंबर 1, दफा नंबर 1, दफा नंबर 2, इसी से बना है। यस सर। बात समझ में आई है? जी हाँ, ये तीनों आपको कंफर्म याद रखना। आप कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, तो आप इनका ख्याल रखना। अगर आप कहीं तर्जुमा कर रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में अगर जो कोई जुमला इस्तेमाल किया, तो आपको फौरन जहन में जाना है कि ये कहां से बोल रहा है। ये मैंने लिखा, ये माना मुराद ले रहा है, या फिर मैंने लिखा था ये माना मुराद ले रहा है, या फिर मैं लिखा करता था ये माना मुराद ले रहा है। ये आपको तय करना है पढ़ते वक्त, तो फिर आपको मजा आएगा। बहुत सारे लोग क्या है, मैंने लिखा, मैंने खाया, तुम आए, तुम गए, ये तो जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन ये नीचे के जो तर्जुमे है ना, ये नहीं जानते, तो जुमले में कंफ्यूज रहते हैं। यार अभी जो मैं पढ़ते आ रहा था उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं मिल रहा है इस जुमले से, तो परेशान हो जाते हैं। कैसे ताल्लुक मिलेगा जब आपको मालूम नहीं कि इसके 3 मतलब होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, तो आपको कैसे मालूम रहेगा। और रही बात मैं आता था, मैं जाता था, मैं खाता था, इसका और भी एक तर्जुमा होता है, वो दूसरे अल्फाज से, दूसरे जुमलों से इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आगे हम बनाएंगे इंशाल्लाह। वो वुड है, आई वुड गो, मैं आता था, मैं जाता था, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पास्ट इंडेफिनिट से इस तरह का तर्जुमा हम निकालेंगे। तो देखिए, इसमें जो कायदा है, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वाहिद है, और अगर जमा है तब भी, इसमें दोनों कोई फर्क नहीं है। अभी तक हम अलग का, वाहिद का अलग कायदा बता रहे थे, जमा का अलग, लेकिन इसमें क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है, और अगर वो जमा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को हम कह लें, सिंगुलर वाहिद के साथ और जमा के साथ, दोनों के साथ, दोनों फाइल के साथ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, बीच में कोई फर्क नहीं है, जल्दा बराबर भी कोई डिस्टेंस नहीं है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट। बस हमारा जुमला बन गया है, माजी का बन गया, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है हमको, चाहे सिंगुलर हो चाहे वाहिद हो, दोनों के साथ है, कोई फर्क नहीं है। हमको क्या करना है, फौरन हमको लाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमको इस्तेमाल करनी है पास्ट इंडेफिनिट में। ये हमको समझना है। इसमें ना डू है, ना डज है, ना इज है, ना एम है, ना आर है, ना हैज है, ना हैव है, ना विल है, ना शैल है, कुछ भी नहीं है, किसी का भी कोई गुजर नहीं है। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, सिंगुलर ले आए, या फिर आप कह रहे हैं कि जमा ले आए, उसके बाद आप साइड में ले जाके फौरन लाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें है हेल्पिंग वर्ब, जब आप मनफी बनाएंगे तब सामने निकल के आएगा। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था ना, डू डज, ये कब जाहिर होता है, जब हम इसकी मनफी बनाते हैं तब जाहिर होता है, जब सवालिया बनाते हैं तब जाहिर होता है। लेकिन अगर आप मुस्बत बनाए, पॉजिटिव, तो ये सामने नहीं आता है। इसी तरीके से इसमें भी है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब हम मनफी बनाएंगे तब वो कहने की अपनी ताकत दिखाता है, वो जोश में थोड़ा सामने आता है कि भाई मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरी कोई हैसियत है, मुझे भी सामने लाओ। लेकिन अभी वो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी हैं। देखिए बता दे रहे हैं आपको निशान लगा के, ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें हमने आपको बता दी हैं अभी, और ये भी हमने आपको बता दिया है कायदा, इसका ये कायदा है, और इसके जो 3 तर्जुमे हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको समझ लें अच्छे से। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसमें आते हैं, देखें इधर से, ये पहला ये देखिए, ये वाहिद का जुमला है, ये लाइन वाला पूरा वाहिद का है, ये जमा का है, इसमें दोनों है, वाहिद जमा। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे, ये वाला समझेंगे। देखें कायदे पे आप गौर करें, उसने इजाज़त दी, उसने इजाज़त दी, या फिर उसने इजाज़त दी थी, या फिर वो इजाज़त दिया करता था। आप तीनों तर्जुमा साथ करते चलें। उसने इजाज़त दी, उसने इजाज़त दी थी, वो इजाज़त दिया करता था। तो देखिए इसको हमने कैसे बनाया है, ही अलाउड, ही लेकर आ गए हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लेकर आ गए, बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई पेचीदगी नहीं है। ही अलाउड, उसने इजाज़त दी, या फिर इजाज़त दी थी, या फिर इजाज़त दिया करता था। दूसरा हम जुमला देखेंगे, देखिए उसने पकाया, शी कुक्ड, शी कुक्ड, उसने पकाया। तीसरा जो जुमला हम देखें, अली सोया, अली स्लेप्ट। आपने अगर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की होगी तो आपको पता चलेगा, ये सेकंड थर्ड फॉर्म है। अली स्लेप्ट, अली सोया।
उसके बाद फिर यहाँ पे देखे, उसने देखा, उसने देखा, ही सा, SAW सा, थोड़ा फुल करके बोलेंगे, फुल पुर करके, सा, ही सा। सी फर्स्ट फॉर्म है, हाँ सा, और सी ये फर्स्ट फॉर्म है, सा सेकंड फॉर्म है, सीन इसका थर्ड फॉर्म है। आप जब व्हाट्सएप देखेंगे, किसी को चेक करना हो कि उसकी लास्ट सीन क्या है, चेक करते हैं ना कि ये कब व्हाट्सएप पे आया है, कब आई है, तो उस पर दिखाते लास्ट सीन। तो वो जो सीन है ना, SEEN सीन, ये वही सीन है, इसका थर्ड फॉर्म है, यानी कब लास्ट बार वो कब यहाँ व्हाट्सएप पे दिखाई दी है या दिखाई दी है, उसका मतलब ये होता है। एक सीन अलग होता है जो मंजर के माने में होता है, भाई वो आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, बोलते हैं वो सीन बड़ा जबरदस्त था, वहां घूमने गए थे, मंजर बड़ा खूबसूरत था, वो सीन जबरदस्त था, बहुत दिलावेज था, तो वो सीन अलग है, ये सीन अलग है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, ये हुआ था, दिस हैपेंड, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये हुआ, एक ये तर्जुमा हुआ, दूसरा ये हुआ था, ये दूसरा तर्जुमा हुआ, तीसरा ये होता था। आप जमाने जहलीत की बात करें अल्लाह के नबी के ज़माने में, तो आप क्या कह सकते हैं, भाई लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, या फिर वहाँ पे ऐसा होता था, इसलिए भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, बिलाल ने बुलाया, आखिरी जुमले में आ जाए, बिलाल ने बुलाया, बिलाल बुलाया नहीं बल्कि पढ़ाया है, बिलाल ने पढ़ाया, पढ़ा, हाँ बिलाल टॉट, TAUGHT टॉट, यानी आप कहने कि तालिफ जबर टा साकिन टॉट, टॉट बीच में GH को नहीं पढ़ेंगे, OU को नहीं पढ़ेंगे, टॉट थोड़ा फुल करके, टॉट फुल करके थोड़ा बोलेंगे, टॉट। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाए, देखें अली और बिलाल गए, उसमें नहीं बल्कि इसमें आ जाते हैं हम, ये बीच वाले में, तुम बदल गए, आपको कहना भाई तुम बदल गए, तुम ऐसे नहीं थे, अच्छे थे, यू चेंज, तो ED को हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे तो बराए नाम बोलेंगे, यू चेंज्ड बोलेंगे, अच्छा नहीं रहेगा, आप इसको बोलेंगे यू चेंज, तुम बदल गए या फिर तुम बदले। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाए, देखिए हमने एक प्याज काटा, वी कट एन ओनियन, कट का जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तीनों एक हैं, तो इस वजह से हमने वी कट, हमने काटा एन ओनियन, एन को इस्तेमाल किया, ओ की वजह से वॉवेल शुरू हो रहा है, उसकी आवाज भी ओ है, वी कट एन ओनियन, हमने एक प्याज काटा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें, तीनों तर्जुमा होगा ना जी? वी कट एन ओनियन, हमने एक प्याज काटा, हाँ काटा या फिर काटी, या काटे, या फिर हमने एक प्याज काटा था, ये भी तो होगा ना? हाँ कर सकते हैं, मुश्किल है, हमने आपको बताया ना, आपको हमेशा हमसे नहीं पूछना, आप तीनों तर्जुमे में से कोई भी करें। नहीं हमें अगर शक हो तो पूछेंगे ना जी। शक देखिए, हम कोई माजी का कोई भी जुमला हो, आप उसको मैंने काटा था, मैं काटा करता था, तीनों में से कोई भी करें, ये आपको ज़हन में रखना है, कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से कोई टेंशन नहीं है ना। और फिर यहाँ पे आ जाए, देखें उन लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी, दे परफॉर्म जोहर, ये जोहर खुद ही नमाज है, इसको फिर नमाज आगे हम नहीं लगाएंगे, नमाज नहीं लगाएंगे, प्रेयर नहीं लगाएंगे, सलाह भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। जोहर का मतलब होता है आमतौर पे जोहर की नमाज, दे परफॉर्म मतलब होता है अदा करना, दे परफॉर्म जोहर, उन लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी, या फिर उन लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी थी, या फिर उन लोगों ने, या फिर वो लोग जोहर की नमाज पढ़ा करते थे। देखिए आपकी वजह से तीनों हम बोल रहे हैं, उन लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी, उन लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी थी, या फिर वो लोग जोहर की नमाज पढ़ा करते थे। फिर हम नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें, मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक आता है, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, या फिर पिया था, या फिर पिया करता था। उसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाए, देखें तलबा ने मुताला किया, द स्टूडेंट्स स्टडीड, द स्टूडेंट्स स्टडीड्स, तलबा ने मुताला किया, फिर मुताला किया था, फिर मुताला करते थे। अब नीचे आ जाए, देखें उन सब ने मुझे मारा, द हिट मी, हिट का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तीनों एक आता है, दे हिट मी, उन सब ने मुझे मारा। लेकिन इसका आप तर्जुमा करना चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें तीनों फॉर्म एक है, दे हिट मी, वो लोग मुझे मारते हैं, तो तर्जुमा हो सकता है, दोनों की शक्ल एक है, लेकिन अब आपको ये बोलने वाला बताएगा, बोलने वाला कि वो कौन सा फॉर्म यहाँ पे मुराद ले रहा है, क्योंकि इसका तीनों फॉर्म एक है, दे हिट मी, उन सब ने मुझे मारा। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाए, देखें अली और बिलाल गए, अली एंड बिलाल वेंट, अली एंड बिलाल वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गोन थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाए, बिलाल ने मशवरा दिया था, या फिर मशवरा दिया, या फिर मशवरा, हाँ बोले सर, जैसे क्या अली एंड बिलाल वेंट है ना जी? जी 3-4 को लगा के बोलो जी,
हाँ, कोई मुश्किल नहीं, आप देखिए 3-4 भी ले सकते हैं, पूरी फैमिली मुराद ले लें, पूरे दोस्त मुराद ले लें, लेकिन आप कॉमा लगा के, जैसे अली है, बिलाल है, मुर्तज़ा है, मुबीन है, अल्ताफ अली है। जी, अली, बिलाल एंड एक के बाद इससे भी एंड तो एक ही बार आएगा ना, वो हाँ, एंड सबसे लास्ट में लाएंगे। एंड देखिए, जब अगर हम कोई नाम बता रहे हैं और कोई चीज़ हम जिक्र कर रहे हैं इंग्लिश में, तो जैसे हम 22 चीज़ें हम जिक्र कर रहे हैं इंग्लिश में, 22 सामान है, फिर 22 लोग हैं, तो 22 में जब 21 हम जिक्र करेंगे तो सिर्फ नाम बोलते चले जाएंगे, जैसे बोलेंगे अली, बिलाल, मुर्तज़ा, शाबान, अल्ताफ, बोलते 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 चले जाएंगे, 21 पे जाके रुकेंगे। 21 से पहले जो 22 वाला हम जो जुमला बोलेंगे ना, जो आखिरी नाम है, उससे पहले हम एंड लगा देंगे, एंड इकराम, एंड तौसीफ, लास्ट में हम जाके एंड लगा देंगे। तो कोई ऐसा हर्ज नहीं करता है। ये देखिए, मदरसे में कॉमा वगैरह ये पढ़ाया नहीं जाता, इस वजह से कंफ्यूजन है, कॉमा नहीं बताया जाता है, बैनल कौसैन सिर्फ ऐसे बड़ा नाम बता दिया जाता है, स्लैश है, हैश है, क्वेश्चन मार्क है, और कहने कि फिर इस्तेजाबिया जो निशान होता है वो भी नहीं बताया जाता, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। जी ओके सर। चले ठीक है, देख बिलाल ने मशवरा दिया था, बिलाल ने मशवरा दिया, बिलाल मशवरा दिया करता था, बिलाल एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाए, देखिए हमने तारीख को बदल दिया, हमने तारीख को बदल दिया, या फिर हमने डेट को बदल दिया। वो देखिए यहाँ पे तारीख वो हिस्ट्री नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, ये तारीख मतलब डेट के माने में है। तो वी चेंज द डेट, वी चेंज द डेट, हमने तारीख को बदल दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें, तुम बोले या फिर तुमने बोला, या फिर तुम बोले थे, तुम बोला करते थे, यू स्पॉक, यू स्पॉक, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पॉक, स्पोकन थर्ड फॉर्म है, जो हमने ग्रुप का नाम दिया है फर्स्ट बैच स्पोकन इंग्लिश, वो स्पोकन थर्ड फॉर्म है, यू स्पॉक, तुम बोले, तुमने बोला था, तुम बोला करते थे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाए, आखिर का जुमला देख लें, मैंने तुमसे बात की, आई टॉक टू यू। तो ये हमने जो टू लिखा है ना, ये इसका सिला आता है, जैसे अरबी में इला है, मिन है, अला है, तो इंग्लिश में भी ऐसा सिला इसका आता है। तो आई टॉक टू यू, जिससे बात करेंगे उसके पहले टू लगा देंगे। मैंने बिलाल से बात किया, आई टॉक टू बिलाल, मैंने बिलाल से बात किया। मैंने प्रिंसिपल से बात किया, आई टॉक टू प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल से बात किया। मैंने उससे बात किया, आई टॉक टू ही, मैंने उससे बात किया। मैंने डॉक्टर से बात की, आई टॉक टू द डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से बात की। तो टू हम इसमें लगाते हैं, ये आप कहने की सिलात हैं, जैसे अरबी में आता है, इंग्लिश में भी ऐसे सिलात होते हैं। तो इसमें किसी को शक नहीं है ना? नहीं सर, बिलाल की जगह यू एडवाइस, हाँ, यू एडवाइस लगा दें आप, ही एडवाइस लगा दें। देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट में ना, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, और टेंसों की तरह कोई इसमें कोई फर्क नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता है। आप वो क्या करेंगे, यू एडवाइस, हाँ यू एडवाइस, तुमने मशवरा दिया, आई एडवाइस, मैंने मशवरा दिया, ही एडवाइस, उसने मशवरा दिया। जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगा, वही जमा के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगा, कोई फर्क नहीं है। प्रेजेंट में जबकि अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट में अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अलग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी अलग है, इसमें कोई फर्क नहीं। देखिए हमने पूरा नोट्स में दे दिया, आप इसको अच्छे से देख के मश्क कर लीजिएगा। बाकी कुछ और तो बताएं, टाइम ज़्यादा हो गया है और क्लास हम करते हैं। जी आपका टाइम ही बहुत हो गया है। हाँ। नहीं इधर सर में नमाज होती है ना, उधर जाना भी ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ते हैं इसको। इसके मुतालिक हम जुमले देंगे, आप जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। कायदा ऊपर लिखा हुआ, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वॉइस मैसेज करके पूछ लें, नहीं तो आप इसको देख के समझ लें। और इंशाल्लाह ये वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, इसको भी हम शेयर कर देंगे। देखिए पूरी वीडियो ये पास्ट इंडेफिनिट की रिकॉर्ड हुई है आज इंशाल्लाह। हाँ चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबीन भाई बढ़िया खाना चाहिए? तो तबीयत ख़राब है? अल्लाह पैसा ना जाते ही ना तेरा, फिर कोर्स शुरू कर